एक ट्रक ड्राइवर हाईवे पर जय हनुमान के जयकारे लगाते हुए अपनी गाड़ी को संभाल रहा था और आगे चल रहा था। ट्रक ड्राइवर काफी पसीनों में तरबतर हो रहा था, जबकि मौसम सर्दियों का था और धीरे धीरे यहाँ पर कोहल यानी जिसे ओस कहते हैं वो पड़ रही थी, धुंध पड़ रही थी। लेकिन फिर भी वो जोर जोर से जय हनुमान के जयकारे लगा रहा था। आप कहोगे कि कौन सी बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। दरअसल उस ट्रक ड्राइवर ने उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा रखी थी और वो ट्रक ड्राइवर एक मुस्लिम व्यक्ति था। दोस्तों, यहाँ पर उसके साथ ऐसा क्या घटित हुआ था कि वो हनुमान जी के जयकारे लगा रहा था और उसके बाद वो हनुमान जी की यहाँ पर पूरी हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान जी को मानता है और हनुमान चालीसा को पूरी कंठ से याद यानी ज्ञात करता है और बिना देखे हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ना वो जानता है और हिंदुओं को सुनाया भी करता था। हालांकि मैं था क्यों लगा रही हूं, क्योंकि वो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है। आज करीबन 14वां दिन उनके मृत्यु को हुआ है, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उससे पहले हमसे उनकी उन्होंने अपनी एक घटना हमें साझा करने के बाद हम उस घटना को किसी कारण बस आप लोगों के सामने नहीं ला पाए। लेकिन जब मुझे पता चलता है उनकी मृत्यु हो चुकी है तो मुझे ये घटना आप लोगों के सामने जरूर लानी थी, उस व्यक्ति के लिए जो इस दुनिया में नहीं रहा है। दोस्तों, कौन है ये ट्रक ड्राइवर और क्या मुसीबत इसके ऊपर आई थी और क्यों ये इतनी ज्यादा धुंध में भी पसीनों में तरबतर हो रहा था? ऊपर से एक मुस्लिम होने के नाते क्यों ये हनुमान भगवान को याद कर रहा था या उनका नाम जप कर रहा था? तो चलिए एक सीधी सी और सरल सी घटना आपको बताते हैं। बहुत डर इस घटना में है, डर के मारे आपको भी तकलीफ हो सकती है। जो ज्यादा दिल के कमजोर हैं वो इस घटना को ऊपरले मन से सुनना। कहने का तात्पर्य है कुछ सीनों को आप काट सकते हैं, यानी कुछ मेरी भाषा ही होगी, बाकी मैं इसमें कोई हॉर्न वॉर्न ऐसी चीज लगा नहीं रही हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ यूनिस की। यूनिस खान उस व्यक्ति का नाम होता है। वो ट्रक ड्राइवर होता है, कोसी का रहने वाला है। यहाँ पर ये मथुरा की तरफ कोसी पड़ती है, शायद वहां का उन्होंने हमें पता दिया। वहां का रहने वाला ट्रक ड्राइवर यूनिस, और यूनिस ने करीबन 20 या 25 साल वो कहते हैं कि मैंने ट्रक ड्राइविंग करी थी, लेकिन मेरी जिंदगी का एक हादसा मुझे झंझोर कर रख देता है। हमने कहा कि भाई कौन सा ऐसा हादसा था? तो इन्होंने बताया कि मैं एक हिंदू व्यक्ति के ट्रक पर ड्राइविंग की नौकरी करता हूँ। आमतौर पर लंबे रूट पर मैं जाया करता था, सभी जगह मैं आया और जाया करता था और मेरा काम यही था कि बाहर से कमाना, अपने बीवी बच्चों का पेट भरना और घर का गुजारा करना। यूनिस की यही सोच रहती है और वो कहते हैं कि मैं कभी भी ये नहीं करता था कि मैं एक मुस्लिम हूँ और यहाँ पर मैं हिंदुओं के खिलाफ जो जैसे कुछ तरह के लोग दिखाई देते हैं ना। यहाँ पर एक और बात थी कि ये जिस ट्रक पर काम करता था उस ट्रक में एक हनुमान बाबा की प्रतिमा थी। भगवान हनुमान की उनमें प्रतिमा थी, एक डिब्बे से में कांच के में रहते हैं ना, इसी तरह से कोई भोलेनाथ को बिठाता है, कोई हनुमान बाबा को बिठाता है। जो जिस धर्म से होता है उसी धर्म के यानी भगवान को फॉलो करता है, ऐसे ही बिठाता है। दोस्तों, यूनिस बताते हैं कि आपको दीदी याद होगा, मुझसे वो हमेशा दीदी कहकर बात किया करते थे। यूनिस कहते हैं कि दीदी आपको याद होगा 2012 में यमुना एक्सप्रेस हाईवे यानी जिसका उद्घाटन हुआ था 9 अगस्त 2012 में। उस एक्सप्रेस हाईवे यानी यमुना हाईवे से हमें बहुत सुविधा हो जाती है। जो ड्राइवर थे वो रात को लंबे रूट पर चल सकते थे, रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं होती है, क्योंकि बड़े बड़े वाहनों को शहरों में दिन के वक्त एंट्री नहीं मिलती है। ये सब हमें पता है और आपको भी पता है। यूनिस कहते हैं कि दीदी उस हाईवे से मैं कई बार गुजर चुका था, यानी यमुना एक्सप्रेस हाईवे से। ये कहते हैं कि दीदी कई बार मेरा निकलना था, लेकिन कभी मुझे कुछ नहीं होता है। ज्यादा भी नहीं निकला था, 2012 में तो ही इसका निर्माण हुआ था। ये कहता है कि दीदी हम वक्त चुनते थे। इन्होंने मुझसे कहा कि हम वक्त चुनते थे और वक्त होता था यानी रात के 12 बजे का बाद का वक्त और सुबह 5 बजे से पहले अपनी यात्रा पूरी कर लेना। इसी तरह से ये आगरा की तरफ
एक माल के जरिए जाते हैं दोस्तों आगरा की तरफ। जब ये जाते हैं उस एक्सप्रेस यानी यमुना हाईवे से, तो आज इनको कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी ये अपना काम पूरा करना चाहते थे क्योंकि ये काम करते थे। दोस्तों यहाँ पर ये बताते हैं कि मैं उस दिन अकेला था। हालांकि अकेला मैं रहता नहीं हूं, आमतौर पर एक सपोर्टर यानी एक और इंसान हमारे साथ में रहता है, लेकिन उस दिन मेरे साथ कोई भी नहीं था, कोई भी। मैं जब उस हाईवे पर चलता हूं तो देखता हूं कि आज हाईवे बहुत खाली है। हाईवे पर बहुत ना के बराबर वाहन चल रहे हैं। ऐसा क्यों? ये देखते देखते मैं आगे बढ़ता ही रहता हूं। लेकिन जब से मैं उस ट्रक पर रहने लगा हूं, मैं इतना ईमानदारी से काम करता हूं कि कभी भी मैंने अपने मालिक को धोखा नहीं दिया। और वहां पर जो भगवान हनुमान की प्रतिमा थी, मैं उसकी भी सेवा किया करता था जितनी मुझसे होती थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगाव सा हो जाता था प्रतिमा को देखकर, जो हनुमान बाबा की प्रतिमा थी। मैं उन्हें देखता रहता था और लगता था कि मेरे साथ कोई चल रहा है, मुझे ऐसा अनुभव होता है। तभी यहाँ पर बीच हाईवे पर हम पहुंच जाते हैं, यानी खाली रास्ते आने लगते हैं। आपको पता है हाईवे बिल्कुल कभी कभी बहुत सुनसान हो जाते हैं, मानो अपने आप से ही बातें कर रहे हों। हर एक छोटी सी चीज वहां पर सुनाई देती है। रात के 12 बजे के बाद आमतौर पर ऐसी चीजें होती रहती हैं। चलता जा रहा था, मैं चलता जाता हूं, तभी मेरी नजर पड़ती है एक महिला पर। महिला आगे की तरफ बढ़ रही थी। मैंने कहा इस हाईवे पर तो कोई चल ही नहीं सकता रात के वक्त, ये कैसे चल रही है? मैं काफी दूर से उसे देख रहा हूं और जितना मेरा ट्रक चल रहा है ना, मेरा वाहन जितना आगे की तरफ चल रहा है, वो महिला मुझसे उतना ही दूर जा रही है। मैं इस दूरी को नाप नहीं पाता हूं। मैंने थोड़ी देर के लिए ट्रक को थामा, मैंने रोका, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं धूम्रपान करता हूं। यानी ये एक बीड़ी जलाते हैं और बीड़ी जलाकर वहां पर थोड़ी देर अपने ट्रक में पीने लगते हैं। तभी इसको नजर आता है कि जो महिला इसको सामने साड़ी में नजर आ रही है, वो इसके ट्रक के पास आ रही है। यहाँ पर ये बताते हैं जो यूनिस होते हैं कि मैं देखता हूं कि ये मेरे पास आएगी तो मैं पूछूंगा कि अरे आप इतनी रात को इस पर क्या कर रही हो, आपको डर नहीं लग रहा? लेकिन वो मेरे पास आते आते गायब हो जाती है। मैं हैरान, फिर मैं चलने लगता हूं। जैसे आसमान में चांद नहीं होता, ऐसा लगता है कि अब पीछे रहा, लेकिन वो मेरे साथ साथ चल रहा था। ना ही तो वो मुझे भागती हुई नजर आ रही थी, ना ही मुझे जोर से चलती हुई नजर आ रही थी। और वो नंगे पैर थी, पैर मतलब चप्पल नहीं थी पैरों में। और पायल की भी आवाज उसकी मुझे ट्रक के शोर में सुनाई दे रही थी। अब सोच कर देखिए, मुझे लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर यूनिस कहते हैं मुझे बहुत गड़बड़ लगती है। अब मैं दिन रात हनुमान जी की प्रतिमा के साथ, मैंने कहा जय हनुमान बाबा। इसके बाद मैं अपना ट्रक रोकता हूं, क्योंकि दिमाग साथ नहीं दे रहा था ना। मेरे मन में आती है कि इससे पूछूं तो सही ये कौन है। और मैं ऐसा सुध-बुध खोता हूं कि ट्रक को एक साइड में लगाता हूं, जबकि उस हाईवे पर फुल आपकी रफ्तार को छूट दी जाती है और वहां पर ज्यादा आप रुक भी नहीं सकते, मतलब आपकी रफ्तार तेज होनी चाहिए। रात के वक्त तो आपको छूट है। एक्सप्रेस हाईवे पर, यमुना हाईवे की हम आपसे बात कर रहे हैं, आपने भी कभी न कभी इस्तेमाल किया होगा। यहाँ पर यूनिस कहता है कि मैं ट्रक से उतरकर अचानक से उस महिला की तरफ चलने लगता हूं, लेकिन मन में था जय हनुमान, जय हनुमान। जबकि मैं एक मुस्लिम धर्म से था। मेरी जुबान पर एक बार भी ये नहीं आता कि अल्लाह खैर रखना, या जो भी उनका हिसाब से वो बोलते हैं। वो कहता है कि मैं पैदल चलता हूं तो भी वो महिला मुझे हाथ नहीं आती है। मैं घनी दूर उसके पीछे चला जाता हूं। मेरी ट्रक की लाइटें भी मुझे थोड़ी थोड़ी नजर आने लगती हैं। इतना दूर मैं पता नहीं उस आहोश में उसके पीछे चला जाता हूं और मुझे खुद को भी नहीं पता चलता कि मैं कहाँ जा रहा हूं। आप यकीन नहीं मानोगी, मेरी मुझसे दीदी कहकर बोला करते थे, मैं जब वहां पर पहुंचता हूं ना, वो महिला जब मेरी तरफ घूमती है तो शायद मैं अपने कपड़ों में पेशाब ही नहीं करता हूं। इतना भयावह उसका चेहरा होता है और एकदम चीखती है, चिल्लाती है, और एक नहीं मानो जाने कितनी आवाजें उनकी आवाज में है। और मैं वहां पर खड़ा हूं और कोई एक आदि वहां कर जो वाहन है गुजर रहा है भारी रफ्तार में, कोई भी हमें नोटिस नहीं कर रहा है। और उनके उससे लग रहा है कि कोई हमें देख नहीं रहा है, धुंध पड़ रही है, कहीं कोई मुझे कुचल कर ना चला जाए। मैं उसे देखता हूं, वो चिल्लाती है, अकेला क्यों नहीं आया है तू? बजरंग बली को साथ लेकर आया है? मैंने कहा बजरंग बली को?
मैं देखता हूं तो मेरे पीछे कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब मैं अपनी परछाई को देखता हूं, कोई वाहन मेरी तरफ आता है। मेरी परछाई के पीछे एक बहुत बड़ी परछाई थी, जिसके हाथ में जो ऐसी परछाई लग रही थी जैसी कि ट्रक में मैं हनुमान बाबा की मूर्ति को देखता हूं। मैं हैरान रह जाता हूं। वहां पर वो महिला हंसती है, बच गया तू, साक्षात भगवान है, नहीं छोड़ती तुझे। और मैं जितना उसके पास जाता हूं वो मुझसे दूर जाती है, मुझसे कुछ भी नहीं कह पाती है। आप सोच कर देखिए, उस वक्त को याद कीजिए, अपने अंदर याद कीजिए। सच्ची घटना है, झूठी घटना नहीं है। वो व्यक्ति आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी संतान आज इस दुनिया में है, और उन्होंने मुझे फोर्स किया है कि दीदी यानी कभी वो मुझसे बुआ कह देते हैं या ऐसा ही, उन्होंने कहा है कि आपको हमारे पिताजी की जो कहानी है वो लोगों के सामने जरूर लानी होगी। मैं हैरान हो जाती हूं इस बात को देखकर और इस बात को सुनकर। ये कहता है, जो यूनिस होता है, ये कहता है कि मैं जब पीछे फिर कर देखता हूं तो कोई नजर नहीं आता, लेकिन वो महिला बहुत जोर से चिल्लाती हुई मुझे नजर आती है, और मानो मेरे पीछे की परछाई ने उसके हाथ में जो गदा है वो चलाया और वो मुझसे कोसों दूर भाग जाती है। कहती है कि तू बच गया, तेरे दिन अच्छे हैं, तू कैसे भगवान को मानने लगा रे, और वो भागती ही चली जाती है। मुझे एकदम होश आता है जब मेरे पास से एक ट्रक बहुत तेज हॉर्न मारता हुआ निकलता है। अरे, मैं यहां पर कैसे आया? वो परछाई मुझे आज भी याद है। मैं वापस लौटता हूं और जैसे ही मैं ट्रक में बैठता हूं अपने में, मुझे रोड पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता। मैं हनुमान जी की प्रतिमा को प्रणाम करता हूं। आज इन्हीं की बदौलत मेरी जान बच पाई है, मैं बच पाया हूं। हनुमान जी ने मुझे बचाया है। मैं कैसे जो इनका मेरे ऊपर उपकार है उसे कैसे चुका सकता हूं? यूनिस मंगलवार को भगवान का प्रसाद बांटा करते थे और शुक्रवार को वो नमाज अदा किया करते थे, जुम्मे की नमाज। वो इतने धार्मिक बन चुके थे, वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। जब वो इस घटना को बताने की कोशिश करते हैं, उन्हें हमेशा एहसास होता है कि भगवान श्री हनुमान मेरे साथ हैं। वो कहते हैं कि मुझे कभी किसी चीज से फिर उसके बाद डर नहीं लगा, लेकिन उस हाईवे पर वो लड़की मुझे जरूर याद आती है। वो महिला, उस महिला की वो कई तरह की आवाज मेरे कानों में गूंजती है, मुझे सोचने पर मजबूर करती है, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या कोई आत्मा किसी को इतना ज्यादा परेशान कर सकती है? वो भी एक मुस्लिम व्यक्ति को कर तो सकती है। दोस्तों, यमुना एक्सप्रेस हाईवे के बारे में अगर हम आपको बताएं तो 9 अगस्त 2012 में इसका उद्घाटन होता है। दोस्तों, यहाँ पर 2012 से 2023 नवंबर तक इस जो यहाँ पर ये एक्सप्रेस है, यानी हाईवे एक्सप्रेस है, यमुना हाईवे एक्सप्रेस, इस पर दुर्घटना पता है आपको कितनी हो चुकी है? 7,625 दुर्घटना हुई हैं, जिनमें 1,320 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इसी हाईवे पर। यह आंकड़ा है 2012 से लेकर 2023 नवंबर तक का। इससे आगे का जो है 24 चल रहा है, यानी 24 और 25 और 26 चलने वाला है। आप सोच लीजिए अब तक क्या हुआ होगा। किसी ना किसी की तो आत्मा वहां पर भटक ही रही होगी। ये वो हादसे हैं जो हमने आपको बताए हैं, जिनमें से केवल 1,320 यानी किसी के घर के होंगे, सदस्य होंगे, जिनकी ये एक एक्सप्रेस यानी एक हाईवे की कहानी नहीं है, क्योंकि रोड पर जब चलते हैं तो दुर्घटना होती ही रहती है। कारण क्या है? क्योंकि एक तो ये यमुना एक्सप्रेस यानी हाईवे है, इस पर रफ्तार की कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड भगा सकते हो। कारण क्या बताए गए हैं? कारण ये है कि ज्यादातर ड्राइवरों को नींद आती है, क्योंकि इस हाईवे को खाली समझने के बाद ड्राइवर 12 बजे के बाद और सुबह तक यूज करते हैं, यानी 5 बजे तक वो अपने बड़े से बड़े शहर को क्रॉस करना चाहते हैं, ताकि हमें यहाँ से बाहर निकला जाए और हम अपनी आगे की यात्रा शुरू कर सके। 2-2, 3-3 दिन तक जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो बिना थके, बिना रुके, बिना सोए जब ड्राइविंग करेंगे तो उनकी नींद किसी न किसी को इस दुनिया से उड़ा सकती है। हम एक रात नहीं सोते हैं तो हमारी आंखें खुलने का नाम नहीं लेती हैं, आपको भी पता है। और वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, यूनिस कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की,
हम इधर उधर भागते हैं, आज वो इस दुनिया में नहीं है। एकदम से उन्हें परेशानी बनी और वो इस दुनिया से चले गए। मुझे सुनकर भी बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने एक हाईवे का आंकड़ा आप लोगों को बताया, उस हाईवे पर कुछ ऐसा घटित हुआ था, ये भी आप लोगों को बताया। जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा घटित हो, हर किसी को ऐसी आत्मा या ऐसी चीजों का सामना करना पड़े, लेकिन वो आत्मा हनुमान भगवान के डर के कारण भाग जाती है। सोचिए, भगवान ये नहीं देखते कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, वो आप पर जब कृपा करने पर निछावर होते हैं ना, तो दिल खोल कर निछावर करते हैं। भगवान ने ये नहीं देखा कि यहाँ पर अल्लाह आएंगे या अल्लाह मदद करेंगे। भगवान उनके साथ थे, भगवान ने उनकी मदद करी और उस महिला को उस व्यक्ति के पास आने नहीं दिया, उसको बचा कर रखा और यहाँ पर वो अब तक सुरक्षित रहे और अब तक सही जिंदगी रहे। अब उनकी बीमारी के कारण मृत्यु होती है, ये उनके जीवन के कर्मों का एक प्रावधान है जो वो वही जानते हैं या उन्हें अब तक समझ आ चुका होगा। दोस्तों, ये घटना सत्य है। ये घटना यमुना एक्सप्रेस हाईवे की है और ये सच्ची घटना है। हर किसी के साथ नहीं घटित होती है, लेकिन जिसके साथ घटित होती है उसके पैरों तक को हिलाने की ताकत रखती है। आप सोचकर देखिए, अगर हम और आप वहां पर हों, सोचिए, और ऐसे कोई हमारे सामने महिला हो और वो कई तरह की आवाजें निकाल रही हो, कभी हंसती हो, कभी मेरे ऊपर वार करने की कोशिश करे, तो भैया हमारा क्या बनेगा? बस पैर कांपने लग जाएंगे। बड़ी हिम्मत दिखाई यूनिस ने, जो भागकर अपनी गाड़ी में बैठता है, भगवान को प्रणाम करता है। यूनिस कहता है कि जब मैं वहां से आ रहा था ना, उस महिला की चीखें मुझे बहुत जोर जोर से सुनाई दे रही थी, मानो उसे कोई मार रहा हो या पीट रहा हो। ऐसी चीखें मुझे सुनाई देती हैं और ऐसी चीखें सुन रही थी, छोड़ दो मुझे, अब ऐसा कभी नहीं करूंगी, छोड़ दो। मैंने बहुत लोगों को मरवाया है, बहुत लोगों को मारा है, मैंने बहुत लोगों को एक्सीडेंट कराने में सहायता की है। सोच कर देखिए, कभी कभी कुछ ऐसे किस्से हम सुनते हैं कि हमें लगा कि सामने कोई है और हम ब्रेक नहीं मार पाते हैं या मारने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ हादसा हो जाता है। तो भाई अब तो लगता है कि क्या ये बातें सच में ही सच हैं। एक बहुत अच्छा चुटकुला मैं पढ़ रही थी, मैं रिसर्च कर रही थी, तो एक चुटकुला आता है मेरे सामने, उसमें लिखा हुआ था कि भैया इस सदी के तो भूत भी अजब निराले हो गए। वो भी लोग भूतों से ज्यादा काम कर रहे हैं, रात के वक्त जगते हैं, तो भूतों के लिए जगह और ठिकाना नहीं रहा है, क्योंकि हर जगह वाहन सवारी सब कुछ हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में रिसेंटली एक खबर आई थी, और जिस खबर में एक लड़का अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने के लिए खड़ा होता है। दोस्तों, उस लड़के को इतनी बुरी तरह से एक लड़की ने पीटा कि उसकी खबर चारों तरफ वायरल होती है। तो ये बातें झूठी नहीं है, भूत पिटाई भी करते हैं। अगर यूनिस के साथ उस दिन भगवान श्री हनुमान नहीं होते तो यूनिस की अच्छी खासी खातिरदारी होती, या उसके साथ कोई और भी कुछ भी हो सकता था, लेकिन उस समय उसके साथ भगवान थे। यूनिस ने हमेशा सनातन धर्म के भगवानों का मान सम्मान किया, हमेशा वो भगवानों को मानते हैं, भगवानों की सेवा में उपस्थित रहे। वो कभी भी ये नहीं कहते कि ऐसी चीजें ये करनी चाहिए, वो कहते हैं कि भगवान हमारे बहुत आराध्य हैं। और यूनिस यहाँ तक कहते थे कि हमारे जो पूर्वज हैं वो हिंदू ही थे। हमें भी पता है, सबको पता है, लेकिन क्या करें, अब हमारे बदलाव हुए हैं, अब उन्हें भी हम नहीं छोड़ सकते। हाँ, फर्क इतना है कि उस समय हम हिंदू थे, इस समय हम मुस्लिम बनकर अपना जीवन काट रहे हैं। ये एक समझने वाली बात है, एक रहस्य की बात है। इसे 100 यानी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हम भूल रहे हैं, हम भूल रहे हैं अपने आप को। आप हो ही उसी राम के वंशज, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा मन का फेर है, मन का बहम है। पहले कहते हैं कि भारत में एक भी मुस्लिम नहीं था, पहले नहीं थे, और रियल में ही नहीं थे, सच में ही नहीं थे। ये तो अब हुआ है जो कुछ हुआ है, और सबको पता है। हमारे गांव में हमारे पड़ोस में मुस्लिमों का गांव है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं गांव में। तो वो कभी कभी सामान बेचने के लिए हमारे गांव में आ जाया करते थे, तो हम खूब उनसे सामान लिया करते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, खूब खरीदा करते थे। लेकिन वो आकर हमारे घर पर जैसे बैठ जाया करते थे, जैसे बारिश का मौसम हो गया तो वो बैठ जाया करते थे, तो पापा उनसे बात किया करते थे। तो जानकार थी, पड़ोस के गांव थे, तो हमेशा मैं उनसे सुना करती थी कि भाई हम जो हैं, हम सभी हिंदू हैं, हमें पता है, हमें कन्वर्टेड यानी हमें बदला गया है, हम सबको पता है।
लेकिन भाई अब क्या करें, मतलब पापा से भाई कहकर बोला करते थे। जो बुजुर्ग थे वो कहते हैं कि हम जानते हैं और हम अपने बच्चों को भी बताते हैं। और हमारे पास के जो गांव के मुस्लिम गांव है ना, मैं आपको एक और हकीकत बताती हूँ, उनके घरों में चोरी चुपके यानी एक रिवाज है कि वो चुपके से फेरे लेते हैं। और एक और आपको इनकी रिवाज बताऊं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, दफनाने की प्रक्रिया जो है वो है, दफनाते जरूर हैं, लेकिन एक सिक्का उसे जलाकर, जैसे पाकिस्तान में हिंदू अपने दिल का दर्द बयां करते हैं कि भाई हमें वहां पर अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाता, तो वो जलता हुआ सिक्का अपने मरे हुए घर के सदस्य के हाथ पर रखते हैं, उसे दफना देते हैं, उसे वो अंतिम संस्कार ही समझते हैं। उसी तरह से भारत में किसी किसी मुस्लिम के यहाँ मैंने देखा है, क्योंकि हम कई बार देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं और देखा भी है कि एक सिक्के को जलाया जाता है और उस मुस्लिम व्यक्ति के हथेली पर उस सिक्के को रखा जाता है और रखने के बाद उस सिक्के समेत उस व्यक्ति को मिट्टी अदा की जाती है। अब आप कहोगे कि ये कौन सी बड़ी बात है और क्या है, तो इसके पीछे का मैं आपको पूरा जो काम है वो समझाती हूँ। जब लोग हिंदू से मुसलमान बने थे, जबरदस्ती बनाए गए थे, तो जो कुछ बुजुर्ग लोग थे उन्होंने कहा कि भाई हम कैसे हिंदू धर्म को छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि हमारी चुपके से जो परंपराएं हैं हम में बनी रहें और कभी आगे चल के हम अपना धर्म दोबारा से नसीब हो तो हमारे बच्चों को ये बातें याद रहेंगी। ये बातें आप लोगों के सामने इसलिए खोलना चाह रही हूं मैं। तो यहाँ पर वो जो सिक्का है वो अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार के लिए किया जाता है। जो भी मुस्लिम दफनाए जाते हैं और जिनके हाथों पर वो जलता हुआ सिक्का रखा जाता है, अगर कोई भी मुझे सुन रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। तो वो सिक्का इसीलिए रखा जाता है ताकि वहां पर दफनाने की, सबको दिख रहा है हम दफना रहे हैं, लेकिन हमारे जो मन की शांति है, हाँ हमने अंतिम संस्कार किया, इसके हाथ पर बिल्कुल धधकाते लेते हैं, उस सिक्के को बिल्कुल गर्म और लाल जैसा कर लेते हैं और मृतक के हाथ पर रखकर उसे दफना दिया जाता है। यही हिंदू लोग पाकिस्तान में अपने इस धर्म को बचाने के लिए वहां पर इस तरह का काम करते हैं कि अपने प्रियजन के हाथ पर सिक्के को रखकर उसे दफना दिया जाता है, ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले, उनका धर्म भी बरकरार रहे और तबके के लोग उन्हें परेशान भी ना करें। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, और ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। सच्ची और अच्छी घटना है, जैसी भी आपको राय लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। और ये लास्ट में जो मैंने बातें कही है ना, ये बातें बहुत काम की हैं। आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता आए। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।